आए हो या फिर कोई अननोन पर्सन आपको काफी फेमिलियर लगता है के लिए है। सबसे पहले समझिए कि पिछले जन्म की यादें कहाँ छुपी होती हैं। प्रीवियस बर्थ्स कार्मिक स्टोरेज। अगर आपकी कुंडली में राहु 12th, एंशिएंट टेक्स्ट्स कहते हैं कि जिस जगह पिछले जन्म में इंजरी हुई थी वहां इस जन्म में बर्थ मार्क बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके राइट शोल्डर पर बर्थ मार्क है, हो सकता हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मैच कर गए। शांति देवी केस सबसे फेमस है। 1930s में दिल्ली की एक बच्ची ने अपने पिछले जन्म की कंप्लीट फैमिली एड्रेस यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मंत्र है, डेली 11 टाइम्स मिनिमम चैंट करो। रिमेंबर, ये सब फेथ के साथ करो लेता था। सॉल्यूशन 2, दिल्ली की एक लेडी को रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम्स आती थीं, ट्रस्ट इश्यूज थे हुए। ये एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि अगर आप पास्ट को समझ के प्रेजेंट में सही एक्शंस लो, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज आपने क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी जगह पहली बार गए हो, पर ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी यहां आए हो, या फिर कोई अननोन पर्सन आपको काफी फेमिलियर लगता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली में छिपा है आपके पिछले जन्म का पूरा राज। और ये सिर्फ बिलीफ नहीं, मॉडर्न साइंस भी इसे एक्सेप्ट कर रही है। अगर आप 3-5 बजे सुबह उठते हो या सपने में बार बार एक ही जगह देखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझिए कि पिछले जन्म की यादें कहाँ छुपी होती हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तब ब्रह्मा जी एक डिवाइन टच देते हैं जो हमारी पिछली यादें टेम्परेरली इरेज कर देता है। पर सबकॉन्शियस माइंड में ये यादें स्टोर्ड रहती हैं, जैसे आपके कंप्यूटर का हिडन फोल्डर। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में जेनेटिक मेमोरी होती है, जो जेनरेशन से जेनरेशन ट्रांसफर होती है। डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 3000 से ज्यादा केसेस स्टडी किए, जहां बच्चों को उनके पिछले जन्म की यादें आई, और उन्होंने पाया कि 70% केसेस वेरीफाइड थे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, कुंडली और पास्ट लाइफ का कनेक्शन। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस को पूर्व पुण्य स्थान कहा जाता है। इसका मतलब है प्रीवियस बर्थ्स कार्मिक स्टोरेज। अगर आपकी कुंडली में राहु 12th हाउस में है, तो पिछले जन्म में आपकी मोक्ष की इंटेंस इच्छा थी, शायद आप सन्यासी या साधक थे। केतु 5th हाउस में है, तो पिछले जन्म में आप टीचर या गुरु थे, इसलिए इस जन्म में भी नॉलेज नेचुरली अट्रैक्ट होती है। सैटर्न 8th हाउस में है, तो पिछले जन्म में कोई अनफुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो अब क्लियर करनी है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, बर्थ मार्क्स। एंशिएंट टेक्स्ट्स कहते हैं कि जिस जगह पिछले जन्म में इंजरी हुई थी वहां इस जन्म में बर्थ मार्क बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके राइट शोल्डर पर बर्थ मार्क है, हो सकता है पिछले जन्म में यहां कोई वेपन लगा हो या फिर आप वॉरियर थे। अब बात करते हैं साइंस की। डॉक्टर ब्रायन वाइस, एक फेमस साइकाइट्रिस्ट, ने अपनी पेशेंट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी दी। उसने 2000 साल पुराने इवेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब किए जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मैच कर गए। और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? एनर्जी नेवर डाइज, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स। हमारे शरीर की एनर्जी, हमारे थॉट्स की एनर्जी, ये सब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में स्टोर रहती है। सर्न के साइंटिस्ट्स ने पाया कि क्वांटम पार्टिकल्स इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती हैं, मतलब टेक्निकली मेमोरीज एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। इंडिया में शांति देवी केस सबसे फेमस है। 1930s में दिल्ली की एक बच्ची ने अपने पिछले जन्म की कंप्लीट फैमिली एड्रेस सब कुछ सही बताया। गवर्नमेंट इंक्वायरी में सब वेरीफाई हो गया। अब मैं आपको बताता हूं आप खुद कैसे जाने अपना पास्ट लाइफ। मेथड 1, ड्रीम एनालिसिस। अगर आप बार बार एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या लोकेशन के सपने देखते हो, जैसे एंशिएंट पैलेस, स्पेसिफिक वॉर सीन या कोई विलेज, तो ये हिंट्स हो सकते हैं। अपने ड्रीम्स को नोट करो, पैटर्न दिखेगा। मेथड 2, डीप मेडिटेशन। सुबह 4-5 बजे जब आपका पाइनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, डीप मेडिटेशन करें। फोकस करें आज्ञा चक्र पर, फोरहेड सेंटर। यहां से पास्ट लाइफ मेमोरीज अनलॉक होती हैं। मेथड 3, कंसल्ट एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर। अपनी कुंडली में 12th, 5th और 8th हाउस, राहु केतु प्लेसमेंट, सैटर्न की पोजीशन, ये सब चेक कराओ। मेथड 4, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के साथ हिप्नोसिस सेशन लो। ये सेफ और साइंटिफिकली एक्सेप्टेड मेथड है। इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए करें, ऑब्सेशन नहीं बनने देना। प्रेजेंट लाइफ को बेटर बनाना ही असली गोल है। अब समझिए क्यों पास्ट लाइफ इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट के लिए। वैदिक फिलॉसफी कहती है जो आप आज फेस कर रहे हो वो पिछले जन्म के कर्मों का रिजल्ट है। एग्जाम्पल्स, रिलेशनशिप्स।
जो लोग आपके साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में हैं, हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आपका कनेक्शन था। शायद कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है जो रिजॉल्व करना है। फोबियाज, अगर आपको वाटर से डर लगता है बिना रीजन के, तो पिछले जन्म में शायद ड्राउनिंग इंसिडेंट हुआ हो। इंस्टेंट कनेक्शंस, कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्ट्रेंजर से मिले और तुरंत कंफर्ट फील हो? पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन। फाइनेंशियल पैटर्न्स, अगर पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, तो पास्ट लाइफ में शायद चैरिटी कम की थी या ग्रीड था। पर यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, पास्ट लाइफ को एक्सक्यूज मत बनाओ। प्रेजेंट कर्मा ही सब कुछ चेंज कर सकता है। भगवद गीता कहती है, कर्मण्यवजिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। मतलब एक्शन करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। आज का अच्छा कर्म फ्यूचर को चेंज करेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। अगर पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मास क्लियर करने हैं तो ये करो। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये मंत्र कार्मिक डेट्स क्लियर करता है और प्रोटेक्शन देता है। डेली 108 बार चैंट करो। बेस्ट टाइम सुबह 5 से 6 बजे। रुद्र अभिषेक, मंडे को शिव जी का अभिषेक करें। ये सैटर्न के नेगेटिव इफेक्ट्स और पास्ट कर्मास को न्यूट्रलाइज करता है। नवग्रह शांति पूजा, अगर कुंडली में राहु केतु स्ट्रांग हैं तो एक्सपर्ट से नवग्रह पूजा कराओ। ये नवग्रह दोषास रिमूव करती है। चैरिटी यानी दान, अपने वीक प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग दान करो। अगर सैटर्न वीक है तो आयरन, ब्लैक क्लॉथ, मस्टर्ड ऑयल डोनेट करो। अगर राहु इश्यूज हैं तो ब्लू क्लॉथ्स, कोकोनट डोनेट करो। अगर केतु प्रॉब्लम्स हैं तो ब्राउन डॉग को खाना खिलाओ। गायत्री मंत्र यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मंत्र है। डेली 11 टाइम्स मिनिमम चैंट करो। रिमेंबर, ये सब फेथ के साथ करो, मैकेनिकल नहीं। ट्रू डिवोशन ही रिजल्ट्स देता है। मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स बताता हूं। केस 1, मुंबई का एक यंग बिजनेसमैन था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली फेस कर रहा था। जब उसकी कुंडली देखी गई तो सैटर्न 8th हाउस में था विद राहु। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला कि पिछले जन्म में वो मनी लेंडर था जो पुअर पीपल से ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। सॉल्यूशन, 6 मंथ्स चैरिटी करी, शनि देव को तेल चढ़ाया, महामृत्युंजय मंत्र डेली चैंट किया। रिजल्ट, बिजनेस स्टेबलाइज हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्ट मिला, फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो गई। केस 2, दिल्ली की एक लेडी को रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम्स आती थीं, ट्रस्ट इश्यूज थे। पास्ट लाइफ में पता चला कि बिट्रेयल फेस की थी, इसलिए सबकॉन्शियस फियर था। सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, मेडिटेशन, कार्मिक हीलिंग प्रैक्टिसेस। रिजल्ट, हेल्दी रिलेशनशिप मिली, ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व हुए। ये एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि अगर आप पास्ट को समझ के प्रेजेंट में सही एक्शंस लो, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कुंडली में पास्ट लाइफ का कनेक्शन कहाँ है, साइंस भी पास्ट लाइफ को एक्सेप्ट करती है, बर्थमार्क्स और ड्रीम्स कैसे हिंट्स देते हैं, कार्मिक डेट्स कैसे क्लियर करें, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। याद रखें, पास्ट लाइफ सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए जाने, ऑब्सेशन नहीं बनने देना। आपका प्रेजेंट कर्मा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण ने कहा था, फोकस ऑन योर ड्यूटी, नॉट ऑन रिजल्ट्स। तो आज से अच्छे कर्म शुरू करो। डेली मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, चैरिटी और पॉजिटिव थॉट्स, ये सब आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। कमेंट में बताओ आपको पास्ट लाइफ के बारे में क्या लगता है, कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें स्पिरिचुअलिटी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रीम सिंबल्स का स्पिरिचुअल मीनिंग, और सपने में अगर ये दिखे तो समझ जाना। जय सनातन धर्म, हर हर महादेव।